भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम TASL की इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में C-295 मिलिट्री प्लेन का निर्माण किया जाएगा। ये प्लांट मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का फाइनल असेंबली लाइन है, जो देश के डिफेंस सेल्फ रिलायंस की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आज का दिन सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि टाटा ग्रुप के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। बताते चले कि C-295 मिलिट्री प्लेन का निर्माण के लिए भारत और स्पेन के बीच 2021 में एक बड़ी डील पर समझौता हुआ था। साल 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके हैं AVRO 748 एयरक्राफ्ट को बदलने के लिए 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सप्लाई के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के साथ 21,935 करोड़ रुपए की डील पर हस्ताक्षर किए थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 16 विमानों को स्पेन से पूरी तरह से असेंबल करके डिलीवरी किया जाएगा, जबकि बाकी 40 विमानों को वडोदरा के TASL प्लांट में असेंबल किया जाएगा। वडोदरा में बनने वाली पहली C-295 पहला विमान सितंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। TASL में बनने वाले सभी विमानों की डिलीवरी अगस्त 2021 तक होनी है। इस ऐतिहासिक मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को याद किए हैं। पीएम मोदी जी ने कहा कि अगर आज इस बड़े मौके पर रतन टाटा होते वे बहुत खुश होते। उन्होंने कहा कि टाटा एयरबस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से भारत स्पेन के संबंध मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि वडोदरा में बनने वाले विमानों का भविष्य में निर्यात भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वडोदरा में विमान निर्माण परियोजना से हमारा मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड मिशन भी मजबूत होगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत दौरे पर आए हुए हैं। सोमवार को वह गुजरात वडोदरा शहर में पहुंचे थे। वह भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर है। स्पेन लौटने से पहले मंगलवार को उनका मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है। स्पेन के पीएम सांचेज प्रधानमंत्री मोदी के साथ सोमवार सुबह वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। उद्घाटन करने से पहले वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक रोड शो में शामिल हुए हैं। पीएम मोदी जी ने स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ वडोदरा में रोड शो किए थे। उनका ये रोड शो वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रहा है। उनके रोड शो को लेकर वडोदरा के लोगों में काफी उत्साह दिखा। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। सुबह से ही लोग उनके रोड शो के रास्ते को दोनों किनारों पर उन्हें देखने के लिए जमा रहे। लोग पोस्टर और बैनर लेकर खड़े रहे। बता दें कि साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने C-295 एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स के निर्माण की आधारशिला भी रखी थी। वडोदरा में टाटा के इस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में कुल 40 C-295 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। यह देश में निजी क्षेत्र की पहली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। C-295 विमान के निर्माण के तहत कुल 56 एयरक्राफ्ट बनने की योजना है, जिनमें से 16 स्पेन से सीधे एयरबस द्वारा डिलीवरी किए जा रहे हैं। वही बाकी 40 का निर्माण भारत में ही किया जाना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 4,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें रेल, हाईवे और नदियों से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल है। वडोदरा में C-295 विमान निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली अंतिम असेंबली लाइन है। अधिकारियों ने कहा कि विमान परिसर का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी और संचेत ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस जाएंगे, जो पूर्ववर्ती बड़ौदा राजघरानों का निवास स्थान है, जहां वे दोपहर के भोजन पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वडोदरा शहर की पुलिस ने 70 वाहनों के साथ रोड शो के मार्ग पर और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स से लक्ष्मी विलास पैलेस तक 10 किलोमीटर के मार्ग पर रिहर्सल की गई है। अधिकारियों ने कहा कि शहर की यातायात पुलिस ने VVIP के आवाजाही के मद्देनजर सोमवार के लिए मार्गों का डायवर्जन के संबंध में एक आदेश जारी किया है।